नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, मार्केट में क्या ऑफ़र होता है, कैसे ऑफ़र होता है ये पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या आते हैं ये भी पढ़ा, और फिज़िकल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को भी जाना हमने, और फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन को भी पढ़ा। प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स के हमने नेम देखे थे। आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अब प्रोडक्ट, जो हर प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी और अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है, लाइक ओन आइडेंटिटी। ठीक है, हर एंड पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सोना। ठीक है। अब इसके कई फीचर्स और फंक्शंस है जो उस प्रोडक्ट को पूरा बिल्ड करती है। पहले तो वो प्रोडक्ट खुद, ठीक है, जो सामान आप बेच रहे हो वो खुद उसका एक कंपोनेंट है। फिर दूसरा उसका ब्रांड, लोगो, पैकेज, लेबल। इसको आप इजीली मतलब याद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप किसी प्रोडक्ट को देखेंगे तो उस हिसाब से आपको समझ आएगा। मान लीजिए शैम्पू की बॉटल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेम लिखा है किसी का, कुछ नाम लिखे हैं, यहाँ पे लोगो बना है। और पीछे का देखेंगे अगर इसके, तो यहाँ पे लेबलिंग की रहती है, बार कोड लगा रहता है। तो क्या प्रोडक्ट खुद, उसका लोगो, उसका ब्रांड नेम और लेबलिंग, और उसकी पूरी पैकेजिंग किस हिसाब से वो पैक किया गया है। ठीक है, याद हो गया सबको ना। हमारा कंपोनेंट है प्रोडक्ट का, वो है कोर प्रोडक्ट। अब कोर प्रोडक्ट क्या है? ये बेसिक एलिमेंट है एक प्रोडक्ट में, ये होता ही होता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे ये उसमें मिल पाया ही जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। पहले एक सोप का लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डव का सोप है, ठीक है, हमारे पास डव का सोप है। इसमें क्या होती है? फ्रेगरेंस होती है, प्राइस होता है कुछ ना कुछ इसका, इसमें मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, इसकी लग्जूरियस स्टैंड देखेंगे कि इसमें कितनी लग्जरी प्रोवाइड हो रही है, हमारे कितना स्टेटस बढ़ता है। ये सब जो चीज़ें ये अपने अंदर मतलब कैरी करता है, ये एक फ़ीचर्स है इसके, ये अपने अंदर कैरी करता है। वो कौन करता है? ये सोप करता है। तो ये जो सोप है वही हमारा क्या है? कोर प्रोडक्ट है। ओके, कोर कंपोनेंट सोप हो जाएगा। वैसे ही शैम्पू लेंगे, शैम्पू की बॉटल है हमारे पास, ठीक है, इसमें जितना शैम्पू है अंदर वो हमारा क्या है? कोर प्रोडक्ट है। ऐसे ही आप बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। कोर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारी टोटल पर्सनैलिटी को दिखाता है प्रोडक्ट की। ठीक है, टोटल पर्सनैलिटी को दिखाता है कि कैसा प्रोडक्ट है, हम इससे पता कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एसोसिएटेड फीचर्स की। अब हमारे पास कितने फीचर्स होते हैं? 4। पिछली वीडियो में हमने नाम देखे थे। पहला क्या है? ब्रांड, दूसरा लोगो, तीसरा पैकेज और चौथा लेबल। ठीक है, चलिए हम लोग पहले ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांड क्या होता है? ये एक नेम हो सकता है, ये एक टर्म हो सकता है, या एक सिंबल भी हो सकता है, या फिर कोई डिज़ाइन भी हो सकता है। और अगर इन सबको मिला दें, इन सब का कॉम्बिनेशन भी एक ब्रांड हो सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या हेल्प होती है? ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के बीच में। अब मान लीजिए आपके पास 2 सोप है, डव या लक्स, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। अब मान लीजिए इनका सोप एकदम सेम डिज़ाइन का होता और किसी का नाम नहीं लिखा होता, या कोई ब्रांड नेम या लोगो नहीं होता, तो आप कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट करते? कैसे इन लोगों के प्राइस के बारे में जानते कि कौन सा डव है, कौन सा लक्स है, कौन सा बाय करने में बेटर है, किसकी लग्जरी ज़्यादा है? ये सब हमें ब्रांड जानने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं लोगो।
लोगो क्या होता है, ये ब्रांड जो होता है हमारा उसका मार्क या सिंबल होता है, ब्रांड का मार्क या सिंबल ब्रांड की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ब्रांड की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और जैसे आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत मुश्किल सा नाम है किसी ब्रांड का, ठीक, पर उसका लोगो आपने देख लिया अगर, तो आप अगर बाद में बाहर कुछ ख़रीदने जाते हैं और लोग आपको 2-3 लोगो दिखाते हैं, तो आपको उसकी पिक्चर से भी याद आ जाता है कि हाँ चलो ये वाला अच्छा था, मैंने इसको देखा है, मुझे नाम याद नहीं है पर मैंने लोगो देखा है इसका, मेरे को पिक्चर याद है। तो लोगो क्या होता है, सिंबल एंड पिक्चर्स। ये क्या करता है, इंश्योर करता है ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, इंश्योर्स ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत यूज़फुल कौन से एरियाज़ में पाया जाता है, यूज़फुल इन रूरल एरियाज़। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पैकेज। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कलरफुल पैकेजिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसकी पैकेजिंग से भी पता चलता है कि कितने मतलब कितना अच्छा वो प्रोडक्ट हो सकता है। टोटल प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी भी इससे पता की जा सकती है कि वो कैसा होगा, टोटल प्रोडक्ट पर्सनैलिटी भी जानी जाती है। अब जो प्रोडक्ट का पैकेज होता है, ठीक है, उसके 3 रोल होते हैं, 3 एसेंशियल रोल होते हैं जिसको आपको याद करना है। ये क्या करता है, पहले तो ये इंश्योर करता है कि प्रोटेक्ट हो रहा है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा, पैकेजिंग पे क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है, क्या क्या सामान है, सेफ़ है कि नहीं है, वेज है कि नॉन वेज है, सब उसके अंदर लिखा रहता है। तीसरा, सेल्स बढ़ाता है, एस्थेटिक्स बढ़ाता है, अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर्स को, ठीक है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इससे हर किसी को फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, जो सेलर है उसके पास प्रोटेक्ट होके आ रहा है प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर है उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी, और जो मार्केटिंग की टीम है उसको सेल्स बढ़ रही है उसकी, मतलब वो सेल्स बढ़ा रहा है मार्केट में उस चीज़ की, इससे उनको फाइनेंशियल गेन हो रहा है। चौथा है हमारा लेबल, ठीक है। अब ये भी पैकेजिंग का एक पार्ट ही है, ये पैकेजिंग के अंदर आता है पर इसे अलग टर्म दिया गया है, लेबल, ठीक है। इसको, ये पैकेज का क्या है, पार्ट एंड पार्सल, ये याद रखिएगा। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, रिटन इन्फॉर्मेशन। ये हेल्प करता है बायर को या कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने में नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर, अब उस प्रोडक्ट में क्या क्या सामान है, कंपोजिशन कि उसमें क्या क्या मिलकर ये बना है, और परफॉर्मेंस कैसा वो प्रोडक्ट है। जैसे कुछ लोग उसमें पहले से बिफ़ोर आफ्टर वाला भी लगाए रहते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर पैकेजिंग पे, ये भी पता चलता है। तो हम लोग शॉर्ट में जानते हैं कोर प्रोडक्ट क्या होता है, ये बेसिक होता है, एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है, बेसिक एलिमेंट होता है। जब प्रोडक्ट खुद ही होता है, जैसे सोप है, वो सोप ही खुद एक कोर प्रोडक्ट है, शैम्पू है, शैम्पू की बॉटल है तो उसके अंदर जो शैम्पू है वो एक कोर प्रोडक्ट होगा। और उसके फीचर्स में आते हैं, पहले तो पहला आ जाएगा हमारा ब्रांड, ये एक लोगो सिंबल नेम होता है जिससे हम लोग गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। लोगो आता है तीसरा हमारा, लोगो क्या होता है, ब्रांड जो होता है उसका मार्क या सिंबल होता है, और ये प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और इससे हम लोग ब्रांड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और ये रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चौथा हमारा आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या इंश्योर करता है, पहले तो प्रोटेक्शन, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और तीसरा सेल्स बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। लेबलिंग क्या होती है, ये पार्ट है पैकेजिंग का ही, ये पार्ट है पैकेजिंग का, ये रिटन इन्फॉर्मेशन देता है,
और ये वायर को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। क्या क्या हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में? प्रोडक्ट का नेचर, कंपोजिशन और परफॉर्मेंस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट और इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बढ़ते रहिए। बाय बाय।